कन्या राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भगवान शिव शंकर, जय माता काली। जी हाँ मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कन्या राशि वालों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि और भगवान शिव शंकर से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि सिंह राशि वालों के जीवन काल में कभी भी कोई चीज की कमी न हो और दो व्यक्त रोटी के लिए किसी और के पास अपना हाथ ना फैलना पड़े। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी इतना ही कहना चाहते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बातें हैं, दूसरों की परेशानी का आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना दे क्योंकि भगवान वही देता है जिससे आपको आनंद होता है। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि वालों, यह महत्वपूर्ण सूचना तबाही मचाने वाली है। समय आ गया, जय माता दी। जिन्होंने अब तक आपको दर्द दिया, आपको रुलाया, अब वही लोग आपके चरणों में नतमस्तक होंगे। वह आपके बारे में स्तुति करेंगे और अपने कर्मों पर पछताते हुए आंखों से आंसू बहाएंगे। अब आपका नाम का बोलबाला हर गली मोहल्ले में होगा। आपने अब तक जो कष्ट झेले, जिनके सामने हाथ फैलाया, जिन अपनों ने केवल स्वार्थवश आपका साथ दिया, वे सभी अपाक्षता आएंगे। जिनकी कोई औकात नहीं थी, उन्होंने भी आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन अब परिस्थितियों बदलने जा रही है। जब भाग्य साथ नहीं देता और ग्रहों का प्रभाव नकारात्मक होता है तब ऐसा होता है, लेकिन अब समय ने करवट ले ली है। शनि महाराज अब आपके समर्थन में खड़े हो गए हैं और उन्होंने आपके लिए 3 महत्वपूर्ण संदेश भेजे हैं, जिनमें अनकही रहस्य और अनुपम खुशियां छिपी हुई है। ये खुशियां सामान्य नहीं होगी, बल्कि ऐसी होगी जो पिछले कई जन्मों में भी नसीब नहीं हुई। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज का ये विशेष वीडियो आप अकेले ही देखें, किसी और को ना दिखाएं, क्योंकि कभी कभी अपने ही नजर लगा देते हैं। कहा जाता है कहाँ है वह आपके जीवन को तांत्रिक माध्यमों से प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही मैं उसे छिपे हुए जीवन साथी के बारे में भी बताऊंगा जिसे आप दिल से चाहते हैं। मैं ये भी स्पष्ट करूंगा कि आपको कौन कौन सी सौगातें मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा सतर्क हो जाए, क्योंकि शनिदेव के इस संदेश में एक खतरनाक आपदा का भी संकेत छिपा हुआ है। एक कल जैसा संकट जो आपके जीवन को पूरी तरह हिला सकता है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी कोई अच्छी बात होने वाली होती है, तभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो सारी खुशियों पर पानी फेर देता है। ऐसा ही एक खतरा फिर से आपके जीवन के आसपास मंदिर आ रहा है, लेकिन यदि आप पहले से जागरूक हो गए, इस खतरे को पहचान लिया और समय रहते शनि देव को प्रसन्न कर लिया, तो यह विपत्ति टेलिसी कारण मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आज की जानकारी आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। अगले 7 दिनों में एक गंभीर करवा योग बन रहा है। ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है जिसमें आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, लंबी कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया और कानूनी झंझों का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक छवि पर भी सवाल उठ सकते हैं। आपके इलाके में आपकी प्रतिष्ठा पर गहरा असर पड़ सकता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब शनि देव प्रसन्न होते हैं तब राहु जैसे ग्रह पीछे से चलने लगते हैं और उनकी नकारात्मक दृष्टि आपके जीवन को प्रोमो और उल्लासनों से भर देती है। ऐसे में सावधानी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस खतरे से कैसे बचा जाए, क्या करे क्या ना करे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे जरूरी 3 बातों को इन 7 दिनों में ध्यान में रखना होगा। पहले, किसी भी अपने, चाहे वह आपका सगा भाई हो या बहन, माता पिता हो या जीवन साथी, क्योंकि धोखा इस बार अपने ही देंगे। किसी अनजान व्यक्ति की बात मान लेना तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अपनों की मीठी बातों में आकर गलती मत कर बैठिए, क्योंकि वही लोग आपके धन, मानसून या संपत्ति पर नजर गिरे हुए हैं। आज की इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और एकाग्र मन से देखिए। जो व्यक्ति इस वीडियो को अधूरा छोड़ देगा वह मूर्खता करेगा। बुद्धिमान वही होगा जो इसे अंत तक समझेगा और अपने भविष्य की सुरक्षा करेगा।
यदि आप भी अपने भविष्य को लेकर सजग और समझदार है तो कृपया इसे पूरी तरह देखिए और एक पल के लिए भी इसे छोड़ने की भूल मत कीजिए। यह वीडियो आप एक दिन या एक सप्ताह की नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा निर्धारित करेगी, इसलिए गंभीरता से समझिए। मैं जो भी कर रहा हूँ वह सिर्फ आपके लिए है, किसी और को इस बात की जानकारी देना आपके लिए अपने जीवन में लागू कीजिए। किसी भी हालत में यह बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, बस शांति से सुनिए, समझिए और अपने जीवन में लागू कीजिए, क्योंकि जो आने वाला है वह इतना बड़ा और चौंकाने वाला है कि केवल सुनकर ही किसी के होश उड़ सकते हैं। अब समय आ गया है सतर्क होने का, तो चलिए अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे बस एक छोटी सी विनती है। मैं दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपना खून पसीना एक कर रहा हूँ, आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपका आने वाला समय सुख में हो, आपका भविष्य रोशन हो और जीवन में हर कठिनाई दूर हो जाए। लेकिन आप क्या करते हैं, आप वीडियो को लाइक तक नहीं करते। लेकिन आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बार जरूर वीडियो को लाइक करेंगे। कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनि देव लिखेगा उसे पर शनि देव की असीम कृपा सदा बनी रहेगी। तो अभी जाए और जय शनि देव अवश्य लिखिए, क्योंकि जो भी ऐसा करेगा उसे आने वाले 24 घंटा के कोई बड़ी शुभ सूचना प्राप्त होगी। देखिए साथियों, एक बात कहना चाहूँगा, गुस्से का जवाब कब दिया जा सकता, पर नियंत्रण क्रोध से नहीं बल्कि संयम से पाया जा सकता है। भगवान शिव ने भी माता शक्ति के क्रोध को हमेशा प्रेम और सम्मान से शांत किया है। वह जानते थे कि देवी का प्रचंड रूप कितना विनाशकारी हो सकता है। माता काली के विकराल रूप से स्वयं शिव भी भयभीत हो जाते थे, इसलिए वह हमेशा शांत भाव से उन्हें समझाते थे। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो जाए, चाहे वह पति हो, पत्नी हो या कोई और सदस्य, उसे पर आप भी क्रोध में प्रतिक्रिया न दें। गुस्से का जवाब गुस्से से देने पर परिस्थितियों और अधिक बिगड़ती है और बात जो आसानी से सुलझ सकती थी वह विनाश की ओर बढ़ जाती है। ऐसे समय में थोड़ा झुक जाना ही बुद्धिमानी मानी जाती है। जब सामने वाला शांत हो जाए तब आप अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे पर टकराव से दूर रहना ही बेहतर होगा। ये बात विशेष रूप से आने वाले 7 दिनों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस अवधि में आपके घर में कोई ऐसा क्षण आ सकता है जब कोई सदस्य अत्यधिक आकर्षित हो जाए। यदि आप भी अपने नियंत्रण को खो बैठे हैं तो वह क्षण विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन यदि आपने धैर्य बनाए रखा तो एक बड़ा संकट टल सकता है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, इस समय शनिदेव अत्यंत शांत और सौम्य अवस्था में है और आप पर विशेष अनुग्रह बरसाने के मूड में है। ऐसे समय में आपको कुछ खास बातों को गंभीरता से ध्यान में रखना होगा। क्या होने वाला है, किन बातों की सतर्कता जरूरी है, सब कुछ धीरे धीरे आपको समझाया जाएगा। कई बार हमें लगता है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम इसी जीवन में मिलेगा, लेकिन सच यह है कि कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में भी भुगतना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है ये भी समझाया जाएगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इन 7 दिनों के दौरान आपके जीवन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। इसमें आपके शत्रु, चाहे वे परिवार में छुपे हो या बाहर के हो, चाहे सामने हो या पहन के पीछे, उनका वक्त अब खत्म होने वाला है। जो लोग अब तक आपको तंग कर रहे थे, चाहे वह तांत्रिक साधन हो या चालबाजियों से भरे षड्यंत्र, अब उनका निपटारा स्वयं शनिदेव करेंगे। अब डरने का कोई कारण नहीं बचा है। यदि कोई व्यक्ति आपको लगातार परेशान कर रहा है तो अब वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। जो लोग आपसे द्वेष रखते हैं उनकी बुरी दृष्टि अब आप पर असर नहीं डालेगी, क्योंकि शनि देव का आशीर्वाद आपके साथ है। यदि आप वाकई किसी दुश्मन से परेशान है तो एक आसान उपाय है, हनुमान जी के मंदिर जाए और वहां के पुजारी से कहें कि आपके लिए एक काला धागा तैयार करें। उसे धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगवा कर उसे अपने गले में पहन ले, फिर देखिएगा कोई भी शत्रु आपको हानि नहीं पहुंच पाएगा। अब आते हैं उसे भयावह स्थिति की ओर जो आने वाले 7 दिनों में निर्मित हो सकती है। ये समय किसी बड़े खतरे, सबसे पहले पानी से कोई अप्रत्याशित दुर्घटना या बड़ी अनहोनी घट सकती है, इसलिए आपको विशेष रूप से सतर्क
रहना चाहिए। सबसे पहले पानी से जुड़ी चीजों से सावधानी बढ़ाते। अगर आप नदी, तालाब या समुद्र के निकट जा रहे हैं तो तथा जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और कारण से जुड़े यंत्रों से भी दूर रहना चाहिए। वाहन चलाते समय पूरा ध्यान रखें, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। जल, विद्युत और अग्नि, इन तीनों से इस समय दूर रहना ही आपके लिए सुरक्षा का मंत्र है। जब राहु सक्रिय होता है और कल प्रभाव में होता है तब ऐसे अप्रत्याशित हादसे सामान्य हो जाते हैं। इसे खुद को बचाने का उपाय कोई जादू नहीं बल्कि आपकी समझदारी और सजगता है। अंत में इन संकटों से खुद को सुरक्षित रखने का एक सहज उपाय भी बताया जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि यह समय अत्यधिक संवेदनशील है और इसमें कोई रिले नहीं बरतनी चाहिए। साथ ही इन 7 दिनों में आपके घर में कल या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे हालात बन सकते हैं जहां घर के सदस्य आपस में उलझ सकते हैं, छोटी छोटी बातों से बड़ी बहस या टकराव हो सकता है। ये सब आखिर क्यों होगा, इसका भी उत्तर है जब शनि विशेष कृपा किसी एक व्यक्ति पर करते हैं और वो व्यक्ति आप है। तब आपके आसपास के लोगों पर राहु का प्रभाव बढ़ने लगता है। परिवार के भीतर महाभारत जैसी स्थिति बन सकती है। आपके अपने ही लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, आपकी बातों को जानकारी सकते हैं, आपका निर्णय का विरोध कर सकते हैं और आपकी किसी भी योजना में साथ नहीं देंगे। जो बातें आपको सही लगेगी वही दूसरों को खटक सकती है। इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा और घर का माहौल बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपने मन को शांत रखें, स्थिति को समझें और संतुलन बनाए रखें तो ये सब आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाहे जितनी बड़ी ताकत हो वो इन घटनाओं को पूरी तरह रोक नहीं सकती, लेकिन आप इनका समाधान पा सकते हैं। अब बात करते हैं उन विशेष सौगातों की जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। घबराए मत, वह भी अब आपके सामने आने वाली है। अब वो घड़ी आ चुकी है जब आप अपने जीवन के उच्चतम शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। शनिदेव की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है और अब आप जो भी इच्छा करेंगे, जिस दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे, वहां कोई रुकावट नहीं आएगी। मान लीजिए आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे और अगर उसमें पूरी लगन से मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी, क्योंकि जब शनि देवता प्रसन्न होते हैं तो असंभव को भी संभव बना देते हैं। और अब यही सब आपके जीवन में घटित होने वाला है। आपके सभी कार्य नियत समय पर पूरे होंगे, हर निर्णय आपके हक में जाएगा। इसलिए इस खास समय का पूर्ण रूप से लाभ उठाए, क्योंकि ऐसा सुनहरा अवसर बार बार नहीं आता। शनिदेव की ऐसी विशेष कृपा भी बार बार नहीं प्राप्त होती, इसलिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस समय पूरी लगन और निष्ठा के साथ प्रयास कीजिए। अब वह समय आ रहा है जब चारों ओर से आपके जीवन में आर्थिक उन्नति के द्वार खुल सकते हैं। जिस भाग्यशाली अवसर या आर्थिक सहायता की प्रतीक्षा आपने लंबे समय से की थी, अब वो समय संकट है जब वो एक क्षण आपके समक्ष आएगा तो आप आनंद से भर उठाएंगे। वह सब कुछ जो अब तक केवल एक सपना अब वास्तविकता का रूप लेने वाला है। आप समृद्धि और वैभव की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने जा रहे हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। उसे प्रयास के फल स्वरूप आपके जीवन में धन की वर्षा संभव है। यदि आप धन की प्राप्ति की कामना रखते हैं, यदि आप संपन्नता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो ये समय अत्यंत लाभकारी है। आप जितना अधिक प्रयास करेंगे उसका प्रतिफल उससे कई गुना अधिक मिलेगा। इस समय आपको बस एक बात करनी है, अपने लक्ष्य की ओर पूर्ण समर्पण भाव से अग्रसर होना है। शनिदेव हर कदम पर आपका साथ देंगे और आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। मगर एक बात कैसे पहुंच सकती है, इसलिए इन दिनों अपने शब्दों को रखना होगा। जी हाँ, आपके शब्द किसी अपने को आहत कर सकते हैं। नीति की हो शक्ति उसे आपके अपने दुखी हो जाए। आपकी बातें इतनी कटु लग सकती है कि नजदीकी लोगों के मन को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए इन दिनों अपने शब्दों को सोच समझकर बोल। कभी कभी हम अनजाने में ऐसी बातें कर जाते हैं जो रिश्तों में गहरी दरार डाल जाती है। कुछ कर्मों का परिणाम हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है, जैसे कोई चोरी करे और तत्काल पकड़ा जाए तो वह उसी क्षण उसका फल है। वैसे ही जब कोई अच्छा कार्य करता है और तुरंत सराहना या सफलता मिलती है तो वह भी तात्कालिक शुभ फल होता है। लेकिन अगर किसी ने पिछले जन्म में
ने किसी को दुख दिया हो, किसी से छल किया हो या अनुचित कार्यों में लिप्त रहा हो तो उसका प्रजनन में दिखाई दे सकता है। इस प्रकार यदि किसी ने अत्यंत पुण्य किए हो तो उसका फल आगामी जन्म में भी मिल सकता है, लेकिन आपने कभी किसी को यह महसूस नहीं होने दिया। आपके भीतर भावनाओं का बवंडर चला रहा, लेकिन दुनिया उस अनजान रही। आपने अकेले बैठकर बिना कुछ कहे अपने आंसुओं को बहाया। आप उठना है, काश कोई ऐसा होता जिससे आप अपना दर्द साझा कर सकते। हाँ, कुछ एक लोग जरूर आपकी जिंदगी में आए जिन्होंने सैनिक सहानुभूति का भाव दिया, लेकिन जल्द ही उनका असली रूप आपके सामने आ गया। उन्हें देखकर अपने यह अनुभव किया कि वह भी केवल अपने स्वार्थ के चलते बात बार बार आपके भीतर से तो आपका दिल अत्यधिक संवेदनशील है, इसी वजह से आप बारंबार भावनात्मक रूप से ठगे जाते हैं। और की दूसरी बड़ी उर्स पाए, आपका स्वभाव इतना भावुक है कि जब कोई अपनी पीड़ा लेकर आपके सामने आता है, चाहे वह वास्तविक हो या बनावटी, आप भीतर से पिघल जा उसकी बातों में बह जाते हैं और फिर मना करने की स्थिति में नहीं रहते। इसको कई बार अपमान और धोखा झेलना पड़ा है। सामने वाला केवल लाभ लेने की नीयत से व्यवहार कर रहा है, आप उसे रोक नहीं पाते कि संसाधनों का, आपकी महंत और आपकी उदारता का लोग लाभ उठाते हैं और अंत में आप अकेले खड़े रह जाते हैं। चाप सब कुछ होता देखते हैं कि दूसरी बड़ी चुनौती है और निकालना अब आवश्यक हो गया है। हम यह नहीं कहेंगे कि आप कठोर हृदय बन जाए, क्योंकि वह आपके स्वभाव के विपरीत होगा। ईश्वर ने आपको कोमलता और करुणा का वरदान दिया है। आप अपनों और परी में भेद नहीं करते, सबके दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी आने पर नाका एक तरह की शक्ति है, वरना ये संसार बार बार आपकी सफलता का अनुचित लाभ उठाया है। वह आर्थिक हो, सब ऊर्जा से जुदा हो। अब ये जानना जरूरी है कि इन दिल से जुड़ी दोनों समस्याओं का समाधान क्या है। जो चीज आप मन, आपके भावनात्मक हृदय पर प्रभाव डालने वाला ग्रह है बुध, और जो आपको मना करने से रोकाता है शुक्र, दर्शन का कारक ग्रह। लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं लेकिन बाद में चालाकी दिखाते हैं। वही बुध एक बाथरूम पर्वती का आचार की छल कपट कोश और सीधेपन में उलझ जाता है। और क्योंकि आपके जीवन में यही दो ग्रह मुख्य रूप से प्रभावित है, बुध और शुक्र, इसलिए बार बार आपको नुकसान उठाना पर बुध वाणी, व्यवसाय और आय के साधनों का प्रतिनिधि है, जबकि शुक्र इच्छाओं, विलासिता और आकर्षक से जुड़ा होता है। इन दोनों को संतुलन में लाना अब आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। बुध ही वह ग्रह है जो आपको मानसिक शांति देता है, नव को जन्म देता है। यह उन्हीं व्यक्तियों को आपके करीब लाता जो वास्तव में आपको दिल से अपनाते हैं। जब बुध अनुकूल हो तो आपका भोलापन और सच्चाई, आपके लिए अच्छे कार्य भी आपके खिलाफ जाते दिखते हैं, आशीर्वाद बंजारे की। जब यही ग्रह वह अब होने पर भरोसा करते हैं, वह दूर हो जाते हैं कि अच्छाइयों को गलत तरीके से समझा जाता है और आपके किए हुए अच्छे कार्य भी आपके खिलाफ। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपने बुद्ध को मजबूत करें। आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक सुनिए। हरे रंग से जुड़ी वस्तुओं का दान, ऐसे हरे वस्त्र, हरा रुमाल या हरी मूंग दाल, आप इन्हें किसी गाय को खिला सकते हैं इसी मंदिर में। और पति दिन में जब जाए तो एक हरे रंग का थैला या कपड़ा ले और उसमें 5 मुट्ठी या 5 किलो मूंग दाल भर। ये दान अगले 5 बुधवार तक नियमित रूप से करें। इस उपाय से आपके भीतर मानसिक शांति का अनुभव होगा, आपका हृदय को गहरी राहत मिलेगी और नौकरी या व्यापार में ऐसा को मिलेगा था। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली है। यदि आप इस बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के मंदिर में करें तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ बुधवार को कुछ हरी वस्तुएं आवश्यक, जैसे हरी सब्जियां या हरी मटर। इतना छोटा सा प्रयास आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। केवल 3 से 4 बुधवार के भीतर ही आप बदलाव महसूस करने लगेंगे। अब आते हैं उसे दूसरे ग्रह पर जो आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बढ़ाव का कारण बनता है। जब भी आपका दिल किसी से जुड़ता है तो वह संबंध जल्दी टूट जाता है। वैवाहिक जीवन में अक्सर मनभेद की स्थिति बनी रहती है। ये सब शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव की वजह से होता है। अब इस ग्रह को मजबूत कैसे करें ये जानिए। पहले उपाय है एक सुंदर और अच्छी गुणवत्ता की घड़ी पहनना। यह बात सामान्य लग सकती है लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। शुक्र को उषा तारा कहा जाता है और इसका सीधा संबंध समय से होता है।
ऐश्वर्य और भोग विलास भी समय से जुड़े होते हैं। इसलिए घड़ी और शुक्र के बीच गहरा संबंध होता है। जब आप साफ सुथरी और आकर्षक घड़ी पहनते हैं तो ये शुक्र को बल प्रदान करता है। इसके साथ साथ कुछ छोटे उपाय और करें। जब भी आप घर से बाहर निकले, हल्का सा इत्र या कोई मनभावन सुगंध जरूर लगाए, ये भी शुक्र को संतुष्ट करता है। साथ ही एक सफेद रुमाल हमेशा अपने पास रखें, लेकिन ध्यान रहे वह हमेशा साफ सुथरा हो और उसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए ना किया जाए, वह केवल शुक्र ग्रह के लिए हो। इन उपायों से आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधा धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आपकी मेहनत कम होगी लेकिन परिणाम अधिक मिलेगा। आप जो भी कार्य आरंभ करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। साथ ही इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आपको एक सच्चा जीवन साथी, भावनात्मक स्थिरता और प्रेम में संतुलन प्राप्त होगा। अब एक और अत्यंत असरदार उपाय है जो शुक्र से जुड़ा है, जिसे हम पूर्व में भी सजा कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से दोहरा रहे हैं ताकि इसका संपूर्ण लाभ आप तक पहुंच सके। हमारे शरीर में प्रत्येक ग्रह का एक विशेष स्थान होता है और शुक्र का स्थान होता है अंगूठे के नीचे का वह हिस्सा जिसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। यदि आप इस क्षेत्र को सक्रिय करना चाहते हैं तो दिन में किसी भी समय जब भी आपको कुछ पल मिले, इस स्थान की कोमल मालिश करें। दोनों हाथों के अंगूठियां के नीचे के हिस्सों को आपस में रगड़ इस प्रकार कि वे एक दूसरे से टकराते हुए हल्के गर्म होने लगे। जैसे ही वहां हल्की गर्माहट महसूस हो, समझ लीजिए कि शुक्र पर्वत सक्रिय हो गया है और शुक्र का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह उपाय जितना सरल प्रतीत होता है, उसका असर उतना ही गहरा होता है। बहुत से लोग ऐसे साधनों के लिए धन की मांग करते हैं, लेकिन हम ये जानकारी आपके कल्याण के लिए निस्वार्थ रूप से दे रहे हैं। आप इसे स्वयं अपना कर देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। अब आपको एक वास्तविक उदाहरण बताते हैं जो इसी घड़ी वाले उपाय से इसका परिणाम ये हुआ कि उनका शुक्र कमजोर होने लगा। जीवन में जो सुख और सुख में धीरे धीरे समाप्त होने लगी। वैवाहिक जीवन असंतुलित हो गया, खास तौर पर ऐसे लोग जो अत्यधिक अकेले होते हैं, जिनका जीवन अपनों से दूर हो चुका होता है और जो भीतर ही भीतर पिरामिड रहते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं, अज्ञात आत्माओं या अंधकार में शक्तियों के संपर्क में भी आ जाते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को हानि पहुंच जाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं या उससे किसी भी तरह की दुश्मनी पाल लेते हैं, वह इंसान प्रतिशोध लेने के लिए तक जा सकता है। इसलिए लोगों से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हमारा उद्देश्य आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको समय रहते जागरूक करना है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी उल्लेख किया था, आपका गुस्सा काफी तीव्र है। सामान्य परिस्थितियों में आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचते, लेकिन जब क्रोध आता है तो उसे पर काबू पाना आपके लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। कारण है कि आपको और भी अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यही क्रोध अकेले लेकिन आपकी मेहनत, रिश्तों और सफलता को एक झटके में तबाह कर सकता है। दुनिया बड़ी बेगम है, ये लोग आपकी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन आपकी एक गलती को पकड़कर बार बार उछालेंगे। अपने अनेक बार दूसरों की भलाई के लिए कार्य किया, लेकिन हर बार नतीजा विपरीत ही आया। इसलिए अब समय है कि आप अत्यधिक सावधानी बढ़ाते सजग रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्म नियंत्रण बनाए रखें। जब भी आप किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, आपके भीतर यह विचार आता है कि क्यों ना इस योजना की जानकारी अपने करीबी लोगों से साझा की जाए, लेकिन फिर तुरंत ही आपके अंतर मन में यह विचार भी आता है कि पहले इस कार्य में सफलता प्राप्त कर ली जाए, फिर किसी को बताना ठीक रहेगा। जब आप किसी योजना में लगते हैं तो आपका आत्मबल जबरदस्त होता है। आप भीतर ही भीतर या ठान लेते हैं कि अब कुछ बना करके दिखाना है। आप पूरी निष्ठा और लगन से जुड़ जाते हैं और लक्ष्य की दिशा में बढ़ते हुए निरंतर सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि परिणाम अब आपके पक्ष में ही आने वाला है। उसे उमंग और उत्साह में आपको लगता है कि अब सब कुछ बस पूर्ण होने ही वाला है। आप अपने दोस्तों और नजदीकी लोगों को संकेत देने लगते हैं कि आपके जीवन में कोई बड़ी सकारात्मक घटना होने वाली है। आप सोचते हैं कि लोग आपकी खुशी में शामिल होंगे, लेकिन यही वह सबसे बड़ा भ्रम होता है। हकीकत
हकीकत यह है कि बहुत से लोग आपके भीतर की सफलता को देखकर जलन महसूस करने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं कि आखिर इस व्यक्ति को ऐसा कौन सा सौभाग्य मिल रहा है जो उन्हें नहीं मिला। फिर वह आपकी सफलता को रोकने के लिए कई साधनों, नकारात्मक प्रयोग या दृष्टि दोष का सहारा लेने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास जो आरंभ में प्रबल होता है, जैसे जैसे आप लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, अचानक डगमगाने लगता है और वह कार्य जो लगभग पूरा हो गया था अंत में जाकर सफल हो जाता है।